बताओ जो 2 अथवा 3 के गुणक हैं, 2 अथवा 3 के, तो देखो 2 तो है ही है 2 का गुणक, 3 है 3 का गुणक, 4 है 2 का गुणक, 6 है किसका गुणक, 3 का गुणक है कि नहीं है, 2 का भी है, चलिए ठीक है। 8 किसका है, 2 का, 9 किसका है, 3 का, और 10 किसका है, 2 का, 12 किसका है, 2 और 3 दोनों का। ठीक है, तो अनुकूल संभावना कितना बनेगा, अनुकूल संभावना कितना बनेगा, 8 बन जाएगा। तो प्रायिकता की फार्मूला अनुकूल संभावना कितना, 8 और बटे में 12, ये आ जाएगा, काटेंगे, ये 4 दूना 8, 4 तिहाई, ये आ जाएगा 2/3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, रखा है पी का मान दिया है 0.05, 0.05, और आपसे पूछ लिया है ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ए नहीं, ये ई की प्रायिकता है, होने की घटना है, ना होने की घटना आपसे पूछा है, मतलब पी डैश, पी, अभी हमने एक फार्मूला आपको पढ़ाया है, पी प्लस पी डैश, मतलब घटना घटित होना प्लस घटना ना घटित होना, इनका योग क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। अब पी का मान कितना दिया है, 0.05, पी डैश का मान आपसे पूछा है घटना ना घटित होने की प्रायिकता, तो पी डैश बराबर आपका हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा, माइनस होगा, ये घटाएंगे तो 1 में से इतना घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.95, यही का क्या, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या 20 है, अनुकूल संभावना कितना हुआ, 20, कुल संभावना कितना हुआ, 20 विद्यार्थी हैं तो कुल संभावना कितना हुआ, 20 होगा कि नहीं होगा। फिर उसने कहा कि जिनमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं, 8 लड़के हो गए, 8 लड़के हो गए, क्या हो गए, 8 बॉयज हो गए, और ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें से कितने लड़के गर्ल्स बचेंगी भाई, तभी 12 बचेंगी, तभी तो जाके 20 होगा, इतना गर्ल्स हैं। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना हो तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। क्या पूछा है, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता, बहुत ही आसान, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता बताएंगे, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता, चुने जाने की प्रायिकता। अब आपको पता है प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, इधर अनुकूल संभावना लिखना है, अनुकूल संभावना, ठीक है, और बटे में कुल संभावना, कुल संभावना। अब आपको पता होना चाहिए अनुकूल कितनी लड़कियां हैं इसमें, क्योंकि लड़कियों की चाहिए प्रायिकता, कितनी लड़कियां हैं 12, और कुल कितना संभावना है, मतलब कुल कितने स्टूडेंट है 20, 12/20, ये कट जाएगा, 4 3 12, 4 पंचे 3/5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था, जो पूछे बस उसी को पहले गिन लो, फिर टोटल में बटा कर दो और उसका ऊपर लिख दो जिसका पूछा है आपसे प्रायिकता। ठीक है, तो अनुकूल संभावना मतलब लड़कियों की संख्या बटे कुल संभावना मतलब पर जितने स्टूडेंट है वो। ठीक है, ये हो जाएगा। बच्चे जमा करते हैं अपना पैसा, 1 रुपया 50 पैसा जो पाते हैं वो जमा करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए सभी लोग, एक पिग्गी बैंक है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, एक पिग्गी बैंक के 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या टोटल है आपका 100, टोटल 100 सिक्के हैं। फिर इसने कहा 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना, कितना है 50, कितना दिया हुआ है
50 सिक्के, 50 सिक्के और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 दिया हुआ है, 20 दिया है। और उसके बाद 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है इसने 10 दिया है। अब आपसे पूछा है यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने पर परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का। देखिए आपको एक पिग्गी बैंक है, इसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, इक्के में मिक्स हैं। उसको पिग्गी बैंक को क्या करना है, हिलाना है। हिलाने के बाद उसमें से निकालना क्या है, इसने पूछा है यदि हम क्या करें 50 पैसे के सिक्का निकालें तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। 50 पैसे की निकालने की प्रायिकता आपसे पूछा है, तो 50 पैसे बताइए कितने हैं, 100 कितना है, और टोटल कितना होगा, टोटल जोड़ेंगे मतलब कुल संभावना हम पहले निकालेंगे। कुल सिक्कों की संख्या मतलब कुल संभावना, कुल सिक्कों की संख्या निकालेंगे वही बनेगा कुल संभावना। तो कुल कितना बनेगा 50 20 70 10 80 और 100 180 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है 50 पैसों की प्रायिकता क्या होगी, 50 पैसे की, तो भाई 100 सिक्का है तो 100 में से कोई एक आएगा, तो 50 पैसे की प्रायिकता जो होगी अनुकूल संभावना ऊपर लिखेंगे बटे में कुल संभावना। अनुकूल संभावना का मतलब कै सिक्का है भैया, कितना सिक्का है 100, और टोटल कितना है 180 बटे में आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 9 18, ये आ जाएगा 5 बटे 9। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। पहले का आंसर, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, 5 रुपए का नहीं होगा उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो हम पहले पता कर लें। आप लोग बताओ 5 रुपए का कितना सिक्का है, इसमें 10 सिक्का है, टोटल कितना है 180 सिक्का है। अब इसने कहा है 5 रुपए का 10 सिक्का है, 5 रुपए का नहीं होगा उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो ये 10 सिक्का निकाल दो बाहर, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है 10 सिक्के की। 5 रुपए का नहीं होगा, होगा तब 10 सिक्का लेते हम लोग, नहीं होगा तो 5 रुपए का कौन कौन सिक्का नहीं है, यही सब जोड़ लो, इन सबको क्या कर दो जोड़ दो। तो 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता निकालेंगे क्या, अनुकूल संभावना। तो 5 रुपए वाला छोड़ना है 10, ठीक है, तो कितना बचा आपके पास 170, टोटल बचेगा कि नहीं बचेगा, अनुकूल संभावना 170 बचेगा और कुल संभावना कितना है 180, 0 से 0 कटेगा, कितना आ जाएगा 17 बटे। दूसरा तरीका भी इसको लगाने का है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, पहले निकाल लो 5 रुपए के सिक्कों की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 रुपए के सिक्कों की प्रायिकता क्या होगी बताएगा कोई, 5 रुपए की सिक्कों की प्रायिकता, सिक्कों की प्रायिकता, तो कितना सिक्का है 5 रुपए के, 10 है कि नहीं है, और टोटल कितना है 180, 0 से 0 कैंसिल, 1 बटे 18। ये 5 रुपए के सिक्कों की होने की प्रायिकता है, ना होने की प्रायिकता आपसे पूछा है, तो हमें पता है कि होने की प्रायिकता और प्लस ना होने की प्रायिकता, इनका योग कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है। तो दूसरा तरीका यहां से लगा सकते हो, पी डैश निकालना है, ए प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो ये घटाएंगे 18 एकम 18, 18 माइनस 1 अपान में 18, और ये आ जाएगा 17 बटे। तो चाहे ये विधि बनाओ चाहे वो विधि लगा लो डायरेक्ट वाला। 5 रुपए की नहीं होने की प्रायिकता, तो 5 वाला छोड़ो, कितना बचा 20 50 70 100 170, और बटे में टोटल कितना 180, क्योंकि 5 वाला छोड़ना था। या दूसरे तरीके से 5 वाला निकाल लो, उसके बाद एक में से क्या करो, ये वाला 5 वाला घटा दो, तब भी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दोनों विधि सही है, आप जो इच्छा हो वो विधि से लगाओ, जानना दोनों विधि जरूरी है। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हो, एक थैला है, एक थैला है ऐसे बना होगा, मान लेते हैं ऐसे बना था, और इसमें 3 लाल गेंद हैं और 5 जो है काली गेंदें हैं।
काली गेंदें हैं, ठीक है। ये 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो कुल संभावना कितना बनेगा भाई? कुछ नहीं करना है, कुल संभावना मतलब कुल कितने गेंद हुई, कुल कितने गेंद हुए लाल और काली मिला के? 5 3 8 गेंदें हो गई कि नहीं हो गई? आपसे पूछा क्या है कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ चुका है एग्जाम में। एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, आप लोग बताओ भैया। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए अनुकूल संभावना ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं ऊपर? अनुकूल संभावना। तो लाल कितने गेंदें हैं? 3 है कि नहीं? अनुकूल संभावना लाल गेंद की कितनी होगी? 3 लाल गेंद है, कोई एक निकालेंगे झोले में हाथ डाल के, है कि नहीं? तो कोई 3 ही निकलेगा, 3 में से कोई एक ही निकलेगा। तो संभावना कितना बना? 3 अनुकूल संभावना, और कुल संभावना कितना है? 8। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बस इतना करना था, हो गया आंसर।